अंतिम इच्छा। समय के साथ साथ राजा कृष्णदेव राय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें लगा कि अब वे शीघ्र ही मर जाएंगी। उन्हें आम से बहुत प्यार था, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों में वे आम का दान करना चाहती थी। सो उन्होंने राजा से ब्राह्मणों को आमों का दान करने की इच्छा प्रकट की। वो समझती थी कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दुर्भाग्य से वो आम का मौसम नहीं था। सो कुछ दिनों बाद राजा की माता अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। हमारी माँ को आम से बहुत प्यार था, इसीलिए जीवन के अंतिम दिनों में वो आम का दान करना चाहती थी। कुछ देर तक चुप रहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, ये तो बहुत बुरा हुआ महाराज। अंतिम इच्छा के पूरा न होने की दशा में तो उन्हें मुक्ति ही नहीं मिल सकती। वे प्रेत योनि में पहुंच गई होंगी। अब जब तक उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं होगी, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी महाराज, और वो इसी तरह प्रेत योनि में भटकती रहेंगी। महाराज, आपको उनकी आत्मा की शांति का उपाय करना चाहिए। तो आप उनकी अंतिम इच्छा की पूर्ति का उपाय बताएं। उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको सोने के आमों का दान करना पड़ेगा महाराज। उन्हें आप अपनी माँ की पुण्यतिथि पर दान कीजिएगा। अतः राजा ने माँ की पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और प्रत्येक को सोने से बने आमों को दान में दिया। जब तेनालीराम को यह पता चला तो वो तुरंत समझ गया कि ब्राह्मण राजा की सरलता तथा भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं। सो वो उन ब्राह्मणों को पाठ पढ़ाने के लिए तेनालीराम ने एक योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मणों को निमंत्रण पत्र भेजा। उसमें लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि वो भी एक अधूरी इच्छा लेकर मरी थी और तेनालीराम अभी तक अपनी माता की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर सका है। फिर इधर जब से उसे पता चला है कि उसकी माँ अंतिम इच्छा के पूरे न होने के कारण प्रेत योनि में भटक रही होगी, वो बहुत दुखी है और चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसकी माँ की आत्मा को शांति मिले। सभी ब्राह्मणों ने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत अधिक दान मिलेगा, क्योंकि वो शाही विदूषक तथा धनवान व्यक्ति है। सभी ब्राह्मण निश्चित दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। स्वादिष्ट भोजन करने के पश्चात सभी उत्सुकता पूर्वक दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे की सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उनकी सिकाई करता, वो मर चुकी थी बेचारी। अब उनकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उनकी अंतिम इच्छा थी। ये सुनकर ब्राह्मण बौखला गए। ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? आपसे किसने कहा कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यदि महाराज अपनी माँ की आत्मा की शांति के लिए सोने के आम दान में दे सकते हैं और उनके इस कार्य से उनकी माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी क्यों नहीं कर सकता? तेनालीराम, हमें क्षमा कर दो। हम वो सोने के आम तुमको दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मणों को जाने दिया, परंतु एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने तेनालीराम को बुलाया। तेनाली, यदि तुम्हें सोने के आम चाहिए थे तो हमसे मांग लेते। तुम इतने लालची कैसे हो गए कि तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? महाराज, मैं लालची नहीं हूँ, अपितु मैं तो उनकी लालच की प्रवृत्ति को रोक रहा था। यदि वे आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं, तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं ले सकते महाराज? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए और बोले, ठीक है, मगर भविष्य में कभी लालच मत करना। बिल्ली के